नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है उत्तराखंड की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देर शाम चंपावत के बुरम कखनई गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। बताते चले कि सोमवार की रात वापस गांव लौट रही बारात के वाहन के खाई में गिरने से 14 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और मुख्यमंत्री धामी ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी, हर संभव मदद देने का भी आश्वासन उन्हें दिया। सीएम धामी आज नैनीताल के नैना देवी मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने माता से प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की, साथ ही राज्य में फिर से सरकार बनाने के लिए मां से मन्नत मांगी। नैना देवी मंदिर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना के मामले में व्यापक मंथन के बाद निर्णय लिया जाएगा। साथ ही धामी ने कहा कि पुलिस कर्मियों की ग्रेड पे का मामला सरकार बनने के 1 माह के भीतर सुलझा दिया जाएगा। इसके अलावा सख्त भू कानून के मामले में भी उत्तराखंड के हित में निर्णय लिया जाएगा। दावा किया है कि बीजेपी जनता के प्रचंड समर्थन से 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को तंज वाला ऑफर दिया है। रावत ने कहा कि योगी आदित्यनाथ उनके छोटे भाई जैसे हैं, वो वापस उत्तराखंड आ जाएं तो हमें उन्हें कुटिया दे देंगे जहां वो अध्यात्म में लीन हो सकेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। हमने उत्तराखंड से तो खदेड़ दिया है, अब जब भाग रहे हैं तो कहाँ भागते भागते जहां तक हो सकेगा उनको बाहर करेंगे। किसका आश्रम बनवा रहे हैं उत्तराखंड में? किसका आश्रम बनवाने की बात कही आपने? मैंने कहा जोगी जी को आप यहाँ से छोड़िए तो हम उत्तराखंड के अंदर उनको एक कुटिया के लिए जगह दे देंगे, बढ़िया सी जगह देंगे और आपकी भी मुक्ति हो जाएगी। कहाँ उनके जो जोगी और भोगियों के पल्ले पड़े हो, जो है आइए कर्मवीरों के साथ आइए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। पंजाब गोवा और 5 राज्यों के चुनाव में क्या नतीजे रहने वाले कांग्रेस के? हम उत्तराखंड जीत रहे हैं, हम पंजाब जीत रहे हैं। दोनों राज्यों के विषय में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। गोवा के समाचार जो मेरे मित्र बता रहे हैं वहां हम जीत रहे हैं। मणिपुर हम जीतेंगे क्योंकि मणिपुर में जिस तरीके से डेमोक्रेसी को ह्यूमिलेट किया गया है तो मणिपुर इज बाउंड टू वोट फॉर कांग्रेस। वो लोकतंत्र के ह्यूमिलेशन का जवाब देगा मणिपुर जो है। कितनी सीटों की उम्मीद लग रही है आपको? यूपी में सीटों की कितनी उम्मीद है? कहाँ? यूपी में कुछ भी हो सकता है और मुझे लगता है ये कुछ भी जो होगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा, क्योंकि लोग भोगी और योगी दोनों को देख चुके हैं, योगियों को और भोगियों को देख चुके हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 10 मार्च को मतगणना होनी है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए हल्द्वानी के MBPG डिग्री कॉलेज में मतगणना होनी है। सबसे पहले जिले की लालकुआ विधानसभा सीट के परिणाम सामने आएंगे। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र का परिणाम आखिरी चरण में आएगा और एक विधानसभा सीट की मतगणना 2 बड़े हॉल में कराई जाएगी। जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हर विधानसभा सीट की मतगणना 2 हॉल में कराई जाएगी। एक कमरे में 7 टेबल लगाए जाएंगे। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम बूथ हैं। यहाँ पर 142 बूथों की गिनती होनी है। रामनगर के 148, भीमताल के 153, नैनीताल के 164, हल्द्वानी के 183 और कालाडूंगी के 218 बूथों की गिनती होनी है। सबसे लास्ट में एक कालाडूंगी विधानसभा सीट के परिणाम आएंगे। और हिंदू युवा वाहिनी ने कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर बुधवार को उपजिलाधिकारी कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देकर हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है। कोटद्वार की हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने झंडा चौक से तहसील तक पैदल मार्च निकाला, नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करने के उपरांत उपजिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की गई है। हिंदू युवा वाहिनी ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि हिजाब पहनने की प्रथा भारतीय समाज का अंग नहीं है और ये प्रथा अरब देशों की प्रथा है। चूंकि हमारे देश में पर्दा प्रथा भी नहीं है और हिजाब और बुर्के जैसे
इन चीजों को पहनकर असामाजिक तत्व और आतंकवादी देश विरोधी कार्य करते रहते हैं और वर्तमान में कट्टरपंथियों द्वारा इसके जरिए देश में आतंकवाद फैलाने, देश को अस्थिर करने का कुकृत्य किया जा रहा है और कुछ विदेशी शक्तियां इन देशद्रोहियों को ऐसे कृत्यों के लिए धन भी उपलब्ध करा रही हैं। हिजाब आंदोलन की आड़ में हिंदू समाज के व्यक्तियों का कत्ल किया जा रहा है। कर्नाटक का हर्षा हत्याकांड इसका उदाहरण है। उन्होंने मांग की है कि संपूर्ण भारत में राष्ट्र हित में हिजाब और बुर्के पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही धर्म विशेष के लोगों द्वारा योजनाबद्ध की जा रही हिंदुओं की हत्याओं को तुरंत रोका जाए। अगली खबर मसूरी से है, जहां पर एक युवक स्कूटी से अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। खाई में गंभीर हालत में युवक को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। मसूरी एसएसआई गुमान सिंह नेगी ने बताया कि मसूरी के एक होटल में कार्यरत कर्मचारी 30 वर्षीय रतन शर्मा पुत्र यशपाल शर्मा निवासी जम्मू कश्मीर हॉल निवासी बरलोगंज मसूरी कल शाम किराए पर स्कूटी लेकर घूमने के लिए टेहरी बाईपास रोड की तरफ निकला, जहां पर उसकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई, जिससे वो खाई में जा गिरी। उन्होंने बताया कि पुलिस और अग्निशमन दल के जवान और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को गहरी खाई से निकाला गया। वहीं युवक के सर पर गहरी चोट आई है, उसे मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया। घटना की जांच की जा रही है। वह घायल युवक के होटल प्रबंधन को भी घटना की सूचना दे दी गई है। सर ये है, आज सूचना मिली थी कि बाईपास रोड बाटाघाट के नज़दीक एक व्यक्ति खाई में गिर गया था। इस सूचना पर हम तत्काल मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। हम थाना पुलिस द्वारा और फायर ब्रिगेड व स्थानीय व्यक्तियों द्वारा मिलकर राजकुमार शर्मा को जो है 80-90 फीट नीचे गहरी खाई से रेस्क्यू करके ऊपर निकाला गया। यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कल रात को यह व्यक्ति अपने होटल से घूमने निकला था और यहां से ये किसी कारणवश गिर गया, जिस संबंध में आगे जांच की जाएगी। सर ये है उत्तराखंड के अपडेट्स में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।